बीते दिनों अहमदाबाद में हुए भयानक प्लेन हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की जान चली गई और अब उनका डीएनए मैच हो गया है। ऐसे में यह खबर एक गहरी बात भी हमें सिखाती है, जीवन कितना भी अनिश्चित होता है। 12 जून को अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों के बाद मेघाली नगर इलाके में बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर क्रैश हो गई। इस हादसे में 242 लोगों में से 241 की जान चली गई जो इस प्लेन में सवार थे, जिसमें गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी शामिल थे। केवल एक यात्री विश्वास कुमार रमेश इस दुर्घटना में जिंदा बचे। हादसे के बाद शवों की पहचान के लिए डीएनए टेस्टिंग की शुरुआत हुई है। 15 जून को गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने इस बात की पुष्टि की कि विजय रूपाणी के डीएनए का मिलान उनके बेटे के ब्लड सैंपल से हो गया है। उनके पार्थिव शरीर को राजकोट लाया गया और जहां अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर दी गई। ये खबर सिर्फ एक शव की पहचान मात्र नहीं है, बल्कि हमें ये जिंदगी की अनिश्चितता का एक कड़वा सबक भी देती है। विजय रूपाणी, जिन्होंने 2016 में और 2021 तक गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य की कमान संभाली थी, एक साधारण आरएसएस के कार्यकर्ता से लेकर बीजेपी के दिग्गज नेता तक का सफर तय किया। वो लंदन अपनी पत्नी और बेटी से मिलने जा रहे थे, लेकिन किसे पता था कि ये यात्रा उनकी आखिरी जीवन यात्रा होगी। अब आप ये भी देखिए कि सिर्फ विजय रूपाणी की कहानी ये नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो सुबह घर से निकलता है बिना ये जाने कि वो शाम को वापस लौटेगा या नहीं। फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के महज कुछ मिनट के बाद आग के गोले में तब्दील हो गई। 241 यात्रियों की मौत हो गई और जिस हॉस्टल में लोग अपना खाना खा रहे थे वो भी इसके जद में आ गए और उनकी भी मौत हो गई। ये सभी लोग अपने सपनों और अपने परिवार को छोड़कर चले गए। यह हादसा हमें याद दिलाता है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। एक पल में सब कुछ खत्म हो सकता है, चाहे वो एक इंसान हो या फिर किसी राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री। इस हादसे में एकमात्र विश्वास कुमार बचे, लेकिन बाकी 241 लोग क्यों नहीं बच पाए? ये सवाल हमें उस नियत की ओर ले जाता है जिसके आगे कोई नहीं जानता कि उनका नंबर कब आएगा। विजय रूपाणी, जो कभी गुजरात की सत्ता के शीर्ष पर थे, आज सिर्फ एक डीएनए सैंपल बनकर रह गए। अहमदाबाद प्लेन हादसे में अब तक 275 लोगों की मौत हो गई, इसकी पुष्टि भी हो गई है और हादसे के तीसरे दिन अब परिजनों को उनके शव को सौंपा जा रहा है। हादसे में शव इतना शत-विशत हो चुका है कि उन्हें खुली आंखों से देख पाना और उन्हें खुले में दे पाना भी संभव नहीं है। इसलिए अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल की तरफ से बताया गया कि इतनी बड़ी संख्या में शव को नॉर्मल बॉक्स में रखकर नहीं दिया जा सकता, जिसके बाद अब एयर इंडिया की तरफ से अहमदाबाद विमान दुर्घटना में मृतक बॉडी को दफनाने के लिए बड़ोदरा की एक कॉफिन बनाने वाली कंपनी को 170 कॉफिन बनाने का ऑर्डर दिया गया है, जिसमें कंपनी की तरफ से अब तक 50 कॉफिन की डिलीवरी कर दी गई है। बाकी की कॉफिन बहुत जल्द डिलीवरी हो जाएंगे। हॉस्पिटल की तरफ से कॉफिन के अंदर डेड बॉडी को ले जाने के लिए परिजनों को निर्देश दिया गया है कि वो कॉफिन के साथ ही शव का अंतिम संस्कार कर दें। एक अंतिम संस्कार की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये जलता हुआ शव पूर्णिमा पटेल का है, जो गुजरात की डाकोर की रहने वाली हैं। उनके शव की चिता कॉफिन के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये वही कॉफिन है जो स्पेशल ऑर्डर करके मंगवाई गई थी। ऐसे में यह हादसा हमें बताता है कि जीवन अनमोल है। हमें अपने परिवार के साथ पूरा वक्त बिताना चाहिए, अपने सपनों को जीना चाहिए और जो हर पल है जीवन का, उसे ऐसे जिए कि जैसे ये आखिरी पल हो। विजय रूपाणी जैसे नेता, जिन्हें गुजरात को उन्होंने नई दिशा दी, वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि कर्म करते रहो, क्योंकि वक्त का कोई भरोसा नहीं है।